Aurangzeb in 1707, and the biggest contributor in this process of reconstruction of Kashi were the Marathas of Maharashtra. हम सभी के लिए काशी और शिव को एक दूसरे से अलग सोच पाना असंभव है। कहा जाता है कि काशी के कण सब शिव शंकर, लेकिन यह भी एक सत्य है कि काशी भगवान शिव के आगमन के पूर्व भी एक पूर्ण विकसित नगरी थी। विश्व का प्राचीनतम जीवन शहर होने के बाद भी हमें कोई भी धरोहर 400 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं मिलता है, क्योंकि 12वीं सदी से लगातार 17वीं सदी के बीच 500 वर्षों तक काशी पर अनेक आक्रमण हुए और इस दौरान हमारे सभी पुराने धरोहर नष्ट कर दिए गए थे। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद काशी का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण हुआ था। इस पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र के उस समय के अलग अलग मराठा राजवाड़ों का था। Assi Ghat is the southernmost ghat of Varanasi. It is also referred to as the Haridwar of Varanasi. Jagannath Temple, Panchratna Temple and Samneshwar Temple are present on this ghat. अस्सी घाट काशी की दक्षिणी सीमा का प्रमुख तीर्थ एवं घाट है, जिसे काशी का हरिद्वार क्षेत्र माना गया है। अस्सी घाट पर जगन्नाथ मंदिर, पंचरत्न मंदिर और संगमेश्वर मंदिर स्थित है। Tulsidas Ghat was built by Balaji Peshwa. The yellow-colored building that is present there is 400 years old and was the home of the author of Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas. Lulad Kund and the birthplace of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, are situated nearby. तुलसी घाट का निर्माण बालाजी पेशवा द्वारा कराया गया था। पीले रंग का भवन 400 वर्ष पुराना है और यह रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थान हुआ करता था। कार्तिक महीने के शुक्ल चतुर्थी को यह नागनथैया लीला का आयोजन होता है। लोलाद कुंड और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान निकट ही स्थित है। Kashi has always been a major pilgrim center for the followers of Jain religion. 4 of the 24 Tirthankars were born in and around Kashi. Jain Ghat is the birthplace of one of the Tirthankars, Suparishnath ji. काशी हमेशा से ही जैन धर्म के अनुयायियों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। 34 में से 4 तीर्थंकरों का जन्म स्थान काशी और आसपास है। अभी हम लोग जैन घाट के सामने हैं, जो कि जन्म स्थान है एक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का। Chetsing Ghat was built by King Balwant Singh of Kashi. In 1781, huge war was held between the Britishers and Raja Chetsing on this ghat. According to legends, this ghat is connected to the Ramnagar fort situated on the other bank of river Ganga, Ayatani. चेतसिंह घाट का निर्माण काशी के राजा बलवंत सिंह द्वारा कराया गया था। सन 1781 में अंग्रेजों और राजा चेत सिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध इसी घाट पर हुआ था। दुर्भाग्यवश राजा चेत सिंह वह युद्ध हार गए। कथाओं के अनुसार यह घाट नदी के उस पार स्थित रामनगर किले से नदी के नीचे स्थित सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है। Harishchandra Ghat is one of the 2 cremation ghats of Kashi. After donating his kingdom to Rishi Vishwamitra, Harishchandra, the king of Ayodhya, had worked for the Dome king on this ghat only. Kashi's Kamkoteshwar temple is situated here. हरिश्चंद्र घाट काशी के 2 महाश्मशान घाटों में से एक है।
अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने इसी घाट पर डोम राजा के अंतर्गत नौकरी की थी अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान देने के बाद। काशी धाम कोटेश्वर मंदिर इसी घाट पर स्थित है। Rajghat is one of the 5 main ghats of 24/7. Varanasi. The ancient Kedareshwar 24/7. temple, built by the Vijayanagaram kingdom of southern India, is present here. केदार घाट काशी के 5 प्रमुख घाटों में से एक है। काशी का प्राचीन केदारेश्वर मंदिर इस घाट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के विजयनगरम राज्य द्वारा कराया गया था। Raja Ghat was built by Amrit Rao, the Peshwa of Pune in 1807. Annapurna Temple, Lakshmi Narayan Temple and Shiv Temple are present on this ghat. राजा घाट का निर्माण 1807 में पूना के पेशवा अमृत राव ने कराया था। इस घाट पर मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण और शिव जी के मंदिर स्थित हैं। Built by the Kingdom of Nagpur in 1812, Darbhanga Ghat was later bought by the Darbhanga Kingdom in Bihar. At present, a luxury heritage hotel is running on this ghat. दरभंगा घाट का निर्माण 1812 में नागपुर राज्य के मंत्री श्रीधर मुंशी जी ने कराया था। बाद में इसको बिहार स्थित दरभंगा राज्य के राजा ने खरीद लिया था। वर्तमान में इस घाट पर एक लग्जरी हेरिटेज होटल का संचालन हो रहा है। The Shashwamedh Ghat is the most important of all the ghats of Varanasi. It was earlier referred to as Rudrasar. Lord Brahma himself had performed 10 Ashwamedh Yagna on this ghat, after which it was so named. The ghat that we see at present was built by Ahilya Bai Holkar, the Queen of Indore, in 1785. The Ganga Aarti that is performed on this ghat daily is famous all over the world. दशाश्वमेध घाट धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काशी का सर्व प्रमुख घाट है। पुराणों में इस घाट का उल्लेख रुद्रसर नाम से मिलता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इसका नाम दशाश्वमेध हुआ। इस घाट के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने सन 1785 में कराया था। इस घाट पर प्रतिदिन शाम को आयोजित होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। Ganga Dwar of the newly constructed Shri Kashi Vishwanath Corridor is situated on Lalita Ghat. Vishwanath Corridor in its full grandeur was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji on 13th December 2021. The ancient Lalita God temple and Pashupatinath temple built
by the then King of Nepal are also situated here. Pashupatinath temple is built in the traditional Himalayan pagoda architecture. ललिता घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार स्थित है। श्री विश्वनाथ मंदिर के नए भव्य स्वरूप का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। ललिता घाट पर ही मां ललिता गौरी जी का पौराणिक मंदिर स्थित है। तत्कालीन नेपाल नरेश द्वारा स्थापित पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी इसी घाट पर है। इस मंदिर का निर्माण हिमालयन पगोडा शैली में किया गया है। Manikarnika Ghat is one of the 5 main ghats of Varanasi. It is also one of the cremation ghats. Bengal's Rani Bhavani Temple, Maharashtra's Tarkeshwar Temple, Madhya Pradesh's Ratneshwar Temple, Rajasthan's Manokameshwar Temple and Uttar Pradesh's Amethi Shiv Temple are situated on this ghat. मणिकर्णिका घाट काशी के 5 प्रमुख और प्राचीनतम तीर्थों एवं घाटों में से एक है। पवित्र चक्र पुष्करणी कुंड इस घाट पर स्थित है। यह काशी का प्रमुख महाश्मशान घाट है। इस घाट पर बंगाल राज्य का रानी भवानी मंदिर, महाराष्ट्र का तारकेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश का रत्नेश्वर मंदिर, राजस्थान का मनोकामेश्वर मंदिर और उत्तर प्रदेश राज्य का अमेठी शिव मंदिर स्थित है। Chakra Ghat is one of the 5 main ghats of Varanasi. It is believed to be the point of confluence of 5 rivers, namely Ganga, Yamuna, Saraswati, Kirana and Dweka. The ghat at present was built in the year 1580. It is the place where Sant Kabir Das met his guru Ramanand Ji. Alamgir Masjid of the Mughal era is situated on this ghat, which was built by Aurangzeb's army after destroying the magnificent Hindu Madhav Mandir, which was previously there. पंचगंगा घाट काशी के 5 प्रमुख एवं प्राचीनतम घाटों में से एक है। मान्यतानुसार यहाँ पर 5 नदियों का संगम है और यह नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूपा। वर्तमान घाट का निर्माण सन 1580 में हुआ था। संत कबीर दास जी की उनके गुरु रामानंद जी से भेंट इसी घाट पर हुई थी। इस घाट पर मुगल कालीन आलमगीर मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब की सेना ने वहीं पर स्थित भव्य हिंदू माधव मंदिर को तोड़कर कराया था। मागच्या आठवड्यात तरी पाणी होतं. काय चालू शकते आणि ती बघायला मिळत नाही. संध्याकाळी एक मिळत नाही. काय काय कळलं नाही. नाही बघ हिवाळ्याला मी सांगतो आणि तुम्ही दोघं जाऊन तिकडे It is believed that bathing and worshipping on Gai Ghat can wash away the sin of killing a cow. The ancient Mukh Nirmalika Gauri temple is present on this ghat. ऐसी मान्यता है कि गाय घाट पर स्नान और पूजन करने से व्यक्ति गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। अति प्राचीन मुख निर्मालिका गौरी जी का मंदिर इस घाट पर स्थित है।
అక్కడి నుంచి చిన్న వచ్చేదా లేకపోతే చూడడానికి ఒంగోలు జిల్లా ఒంగోలు ఇది ఐదోసారి అండి నాకు హైదరాబాద్లో వేరే పని ఉంటే హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి అయోధ్య వచ్చాను. అయోధ్య నుంచి ప్రయోగరాజ్ నుంచి వారణాసి, నెక్స్ట్ రోజు గయ వెళ్ళాం. ఈ నిన్న లోకల్ చూసాం, ఈరోజు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ मोठे ते एवढ्याला आम्ही येत नाही तिथं जवळ होतं की या पोटीत कसं फिरतो मला माहिती आहे हेच एवढं लांब येऊ शकते हे हातानं बोललं मारायचं माती खेळून राहील पाणी स्वच्छ नाही ఆగు. ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది, వెనక్కి నుంచి ఉంటుంది. ఆగు ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు స్లోగా వెళ్తుంది. ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు చెప్తే వెళ్తారు.